Hello everyone, Hmm. welcome to Ansarkari. So in today's session, we'll be taking up all the important questions from GS4 ethics and we'll be analyzing them, understanding them with more clarity. So the first question, it is related to protest. वो principal वाला जो था question. पहले बता देते द क्वेश्चन इज ऑफ 2021 क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, यू तो कैन जस्ट taking up the questions from रेफर 2020. इट बताइए तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाज डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन द केस तो पहले आपने डिस्कस की थी पहले यहाँ पे मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज थी ना, वो वाली टर्म्स उस तरीके से नहीं कुछ आ रहा था, तो इसलिए मैंने सिंपल सेंटेंस में लिखा है कि पहले तो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग प्रमोटेड एज द प्रिंसिपल एक ये एथिकल इशू है। फिर इंश्योरिंग की जो फंक्शनिंग ऑफ कॉलेज है वो भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर मतलब प्रॉब्लम चल रही है। थर्ड की पनिशिंग द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व सो दैट जो राइट मैसेज है इट गोज टू द स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। सो यहाँ पे इस चीज में एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। इसमें भी मानसी ठीक है पढ़िए आप पता क्रिटिकल एग्जामिन करना है क्रिटिकली ऑप्शंस एग्जामिन द ऑप्शंस एंड मेरी क्या चॉइस रहेगी, तो ऑप्शन वन रहेगा कि हश ऑफ द मैटर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस टू द स्टूडेंट्स फॉर फेयर इंक्वायरी। ऑप्शन टू, बेसिकली ऑप्शन टू ही मेरी चॉइस रहेगी और मैंने इसको साथ ही मतलब कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्शन टू क्या है और मैं किस तरीके से इसको करूंगी। तो आई वुड फर्स्टली इंश्योर कि स्टूडेंट्स देर इंश्योर्ड फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इट वुड बी कंडक्टेड विद इन द फिक्स टाइम, सो दिस विल इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन कॉलेज प्रोमाइसेस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा टू रिमूव द सीनियर लेक्चरर जो इन्वॉल्व था। एंड थर्ड वुड बी कि स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे इन दिस इशू में दे लाइक बीइंग चिल्ड्रन ऑफ local politician and local businessman along with their parents and the flying squad, तो सबकी एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी एंड उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कलेक्टिव डिसीजन दिया जाएगा। सो पेरेंट्स वुड आल्सो बी एक्सप्लेन कि obviously they're responsible citizens and with power comes responsibility also, so I would go with option 2 as it is the best interest of students and उनके career के perspective से भी, and it would send the right message to overall society and the students. इससे पहले वाला जो पॉइंट है वो पहला वाला कि इसमें आप जो आप पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग प्रमोटेड तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं बताया थोड़ा सा तो कॉन्फ्लिक्ट बता देते हैं 1 हाँ 2 3 मतलब हाँ मेरे को भी आपने लगा। नेगेटिव बताया हम्म। मुझे लगा कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है तो वो बताते हैं कि आप हम्म। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग प्रमोटेड एंड देयर बाय सिक्योरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द मतलब वर्सेस टाइप बता देते तो हो जाता हाँ ऐसा हो जाता है ना, सेकंड प्राइवेट बस ये इंटरेस्ट वर्सेस या सेल्फ इंटरेस्ट मीटिंग द वर्सेस। डिमांड ऑफ द स्टूडेंट और वर्सेस ऐसे टाइप या हाँ। सिंपली आप देखते हैं मेंटेन अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉलेज या इमेज हम्म। एंड आल्सो पनिशिंग दैसे हो जाता है पूरी एग्जामिन क्रिटिकली हाँ ठीक है पहला एग्जामिन नहीं किया थोड़ा नेगेटिव प्लस पॉइंट क्लिकली एग्जामिन द ऑप्शंस, हाँ उसको मैंने एग्जामिन नहीं किया। मेरा भी छूट गया पहला सेकेंड बताने आपने बताया इसमें मैंने ठीक है डिटेल में लिख दिया है। रिमूव द सीनियर टीचर आपने डायरेक्टली हाँ ठीक मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैंने एज पर द प्रायोरिटी लिखा है कि मेरे क्या मीटिंग हाँ actions ठीक है हैं। हाँ मीटिंग बोला नीचे करें एविडेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिव डिसीजन स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर लेके नहीं आया इसमें उसको लेकिन कैसे हैंडल करते सबसे इसको पहला पहला यही था कि इंश्योर की स्टूडेंट्स हाँ एक और फिर फेयर फ्लाइंग इंक्वायरी स्क्वाड का के लेके आ गए हाँ। मैनेजमेंट मैनेजमेंट का कहाँ पे? एक मैनेजमेंट था ना कि मैनेजमेंट चाव का फ्रेंड है बेसिकली तो वो वाला एक पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट कैसे समझाते हैं अच्छा। सीनियर लेक्चर फ्रेंड है ना मैनेजमेंट का मैनेजमेंट हम्म, लिखा हुआ था और ठीक है वहाँ विद पे। प्रेस सुनते करियर सेंडिंग राइट मैसेज हुआ था ठीक है हाँ थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। इनोवेटिव पॉइंट लेके आते दो हम्म। कि जैसा कुछ आप बिहेवियर चेंज लाते सोसाइटी के अंदर में क्योंकि चीटिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है वो एक तो मैंने कोशिश किया देखना आप बिहेवियर चेंज में भी कैसा है मतलब वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो उसमें पर्सनली मैं हाँ इनिशिएटिव ले सकती हूँ। पहला करके हाँ मतलब पहला स्टेप लेकर के उसके बाद लॉन्ग हम्म। टर्म के फिर ये हो सेकंड गया क्वेश्चन एलिवेटेड कॉन्सेप्ट था एलिवेटेड कॉरिडोर से रिलेटेड, तो इसमें क्या क्या फर्स्ट ऑप्शन? क्वेश्चन है हाँ ऑप्शन अवेलेबल टू यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो इसमें हाँ ने बता दी मैंने लिखा है कंटिन्यू विद द मोमेंटम एंड इग्नोर जो भी क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं सो दैट, क्योंकि ठीक है प्रोजेक्ट को टाइम में फिनिश करना है।
पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कि आई विल नॉट ओवरलुक जो भी क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इट इज डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल एंड इन द एंड जो इम्पैक्ट रहेगा वो गवर्नमेंट इन पावर उसके ऊपर ही आएगा अगर आगे जाके भी कोई मिसहैप होता है। तो इसलिए आई विल नॉट ठीक है। ओवरलुक जो भी सिचुएशन है एंड ऑल्सो आई विल इन्फॉर्म द सीनियर ऑफिशियल्स एंड चीफ मिनिस्टर अबाउट द प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर। सो सीनियर ये ऑफिशियल में लेकिन यहाँ पर तो ओ, हो ही गया ना, मतलब चीफ इंजीनियर तो बोल ही दिया आपको कि आप मत करिए, तो है। नहीं, और जो और सीनियर ऑफिशियल्स है जो मेरे तो आप ऊपर। वो बता देते, नाम बता देते इसमें, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल में तो चीफ इंजीनियर ही बोल रहा है आपको इसमें। ठीक है। तो एथिकल डिलेमास पूछा है दूसरा ऑप्शन। तो इसमें पहली है वेदर टू ओवरलुक द प्रॉब्लम्स इन द फ्लाईओवर और टू फुलफिल द टारगेट, मतलब टू फुलफिल दिस इन टारगेट डेडलाइन, और अबाइडिंग विद द नॉन कॉम्प्रोमाइज विद द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड गेटिंग क्रैक्स रिपेयर्ड। तो मेरे को यही दो लगे, और कोई एथिकल डिलेमा मेरे को समझ ही नहीं आया और इसमें। आता ना कि टारगेट डेडलाइन होता, या बॉस का बात मानते ओबीडियंस, या फिर कंसाइंस से चलते अपना। बॉस का हाँ, तो बात ये मानना हाँ वो ये आता एक, मैंने डाला था, आप देख लेते। फिर हम्म दूसरा है कि नॉन कॉम्प्रोमाइज विद लाइफ, और हाँ पब्लिक सेफ्टी वर्सेस प्राइवेट का जो अपना एक हाँ वो आ गया था। करियर प्रमोशन, हाँ मतलब वो जो करियर वर्सेस प्रोस्पेक्ट। वाला है ना उसी तरीके से ज्यादा सोचना पड़ेगा, वो ही ज्यादा इफेक्टिव लगता है। क्योंकि कोशिश की है ऐसे करके, लेकिन फिर क्या है ना कि वो नेगेटिव हो जाता है। हम्म अबाइडिंग बाय द, हाँ, लेकिन एथिकल डायलेमा क्या है, या एथिकल हाँ इशू, डिलेमा आनी चाहिए नहीं। डायलेमा क्या है, डायलेमा मैंने वर्सेस है। बाद में पहले मैंने वर्सेस वाले करके आंसर्स लिखे थे, या उसके ऐसे बाद कर सकते सेंटेंस वाले। हैं, प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट affect the private interest should not affect the public interest at large, हम्म हाँ एथिकल ऐसा भी हो डिलेमा सकता है। तभी आता निकल हाँ, के। फिर इसमें प्रोफेशनल चैलेंजेस ऐसे। चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। सो हाँ पहला ठीक। लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी विद रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड इट कैन बी रिजॉल्व बाय ऑर्डरिंग इंक्वायरी इनटू इट एंड स्टॉपिंग फर्दर कंस्ट्रक्शन अंडर द अवेयरनेस ऑफ सीनियर्स। तो ये पहला पॉइंट है, पहली प्रोफेशनल चैलेंज जो था, और उसको आप कैसे, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहेगा इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट चैलेंज। सेकेंड लिखा है adhering to the timeline for the project completion, इसमें we can increase working hours of the workers with the proper repairs done to take care of both जो भी challenges है quality के भी and time period में भी complete हो जाएगा। थर्ड प्रोफेशनल चैलेंज है cooperative ethics, वहाँ पे बिटवीन सही, चीफ इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन टीम। लास्ट ये था डाल दिया वर्ड। कॉन्सिक्वेंसेस। लास्ट में कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए अगर आप ओवरलुक करते हो। तो पहला तो फुलफिलमेंट ऑन टाइम कीपिंग द पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन माइंड, एंड दूसरा जो होगा इट कैन लीड टू मिसहैप इन द फ्यूचर एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से इट वुड बी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड अल्टीमेटली ब्रिंगिंग disrepute to the government for which cracks were overlooked। तो अल्टीमेटली जो पर्पस था, इनिशियल पर्पस ऑफ ओवरलुकिंग, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा इन द लॉन्ग टर्म। सो इट शोज द एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस। सही है, लास्ट वर्ड अच्छा है, डाल दिया उसमें, हाँ। कोऑपरेटिव एथिक्स। हम्म ठीक है, मतलब आपने बता दिया हाँ कि बस यहाँ क्या एथिकल हो। डिलेमास में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये वाला ये पहला वाला है, मैंने प्रिंसिपल। सिंपली बता दिया स्टेक होल्डर, फिर मैंने डायरेक्टली एथिकल इशू इन्वॉल्व। अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अफेक्ट्स द मेरिट बेस्ड स्कॉलर सिस्टम, upholding integrity college without compromising its image, career prospect versus probity as principal, taking action against the son of welfare without affecting day-to-day functioning of college। हाँ ये हाँ इसमें मैंने निकल चार के बताए, समझ में आ रहा है। ठीक है। चार ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। टेकिंग नो एक्शन, मॉनेटरी बेनिफिट यूज करना ताकि कन्विंस कर सके फ्लाइंग स्क्वाड को, और फिर डिसमिस भी कर देना प्रोटेस्ट को। हार्श स्टेट है लेकिन पहला ऑप्शन है। सेकंड में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना दोनों के अगेंस्ट में, सस्पेंड करना अंटिल फंडर रिकमेंडेशन बाय फ्लाइंग स्क्वाड, क्या करना चाहिए। थर्ड में है कि सस्पेंड करना, आस्किंग देम टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, फिर रेजिग्नेशन फ्रॉम द सीनियर लेक्चर डिस्क्रिटली, convincing flying squad student that unfair means would not be tolerated, behavior change is needed, basically proportionality देना चाहिए। हम्म फिर लास्ट में कन्विंस द मैनेजमेंट दैट कॉलेज इमेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीनियर टीचर्स पोस्ट, लेक्चरर्स पोस्ट। तो मैं यूजिंग स्वॉट एनालिसिस आई विल चूज ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 1 अनएथिकल है, ऑप्शन 2 इज टू हॉर्स। तो मीडिया कट्टी तो स्टूडेंट को गुड ह्यूमन वैल्यू सिखाना चाहिए, मेरिट बेस्ड सिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए यही प्रॉपर्टी है। मैंने बस लास्ट में
यहाँ पे आपने SWOT एनालिसिस लिखा, फिर अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था ना, ऑप्शन 3 के हिसाब से आप बोल रहे हो ना SWOT एनालिसिस। हाँ हाँ, मतलब मुझे 1 और 2 को एग्जामिन करना था इसमें। मैंने क्वेश्चन में पढ़ा ना, तो मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये क्रिटिकल एग्जाम है, तो मैंने डायरेक्ट व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल ये मुझे आपका वो काफी अच्छा है, लगा। मतलब काफी डिफरेंट है जो मैंने लिखा था दूसरा ऑप्शन। मतलब अभी जो आंसर है वो थोड़ा अप्रोच थोड़ा चेंज हुआ है पहले से की। हाँ चेंज होता हुआ दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, नीचे ऑप्शन करते हैं। 3 काफी अच्छा है, बाकी सही है, आपने वर्ड्स भी काफी अच्छे। इसमें क्रिटिकल एग्जामिन करना चाहिए था उसमें, तो ये हाँ थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, ये ये वाला वाला। वो चेंज किए थे अच्छा, पहले का, स्टेक मतलब कि होल्डर इन्वॉल्व आपने लिख दिया, एथिकल डिलेमा। personal interest versus public safety of breach, meeting deadline, rectifying mistake, following order of senior, following concerns. ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल ए बी, पहले के ओवरलुक कर देंगे, कंटिन्यू विद सेम टेम्पो स्पीड, इसे अपग्रेड कैरियर अपग्रेड होगा लेकिन हार्म करेगा पब्लिक सेफ्टी। सी बी में मैंने समझाया स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, रेट्रोफिटिंग डिलेइंग द प्रोजेक्ट होगा, उससे पॉलिटिकल इमेज ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट होगा, और इट कुड कॉस्ट माय करियर बट विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ पब्लिक। सी मैं करूंगा क्योंकि आई विल मेक डिटेल रिपोर्ट, सेंड इट टू मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल, नाउ द ओनर्स ऑफ द फ्यूचर एक्सीडेंट। अब ये थोड़ा सा हार्श हो गया था, जो मेरे को चेंज करना चाहिए मिनिस्टर इसमें। इनसे, हाँ ये नहीं आना चाहिए था। मतलब ये हो गया था कि द फ्यूचर, आपने बोला ना, आपने आपका जो रेपुटेशन वो हम्म लेके आता है इसमें, हम्म कि रेपुटेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट वुड बी एट स्टेक। हाँ तब फिर मैं एक कन्विंस करता कि पब्लिक ट्रस्ट ऑन पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप रिकमेंड करता कि इनॉग्रेट कर दीजिए लेकिन ओपन मत करिए ट्रैफिक के लिए। तो ये मेरा एक सोल्यूशन था कि इनॉग्रेट करके ओपन मत कर ट्रैफिक के लिए, उससे दोनों होगा, सब सेफ्टी भी होगा, पब्लिक पॉलिटिकल माइलेज भी लेकिन आएगा। इनॉग्रेट करके आप ओपन नहीं करोगे तो फिर वो तो कोई बात नहीं बनी। अरे ये तो होता है ना, मुझे लगा आपका फिर आप कि उसको ओपन भी नहीं करे। एक मिनट में वो थोड़ा पॉज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। कुछ बोल रहे थे क्या इसको? मिडीवल से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही तो कह रही मैंने, हूँ, इनॉग्रेट हाँ तो करके फिर उसको यूज नहीं, भी मुझे मैं देखा हुआ ना कि इनोग्रेशन होता है लेकिन फिर वो बंद रहता है रेट्रोफिटिंग के लिए, तो 2 स्टेप होता है ना, फिर तो सिंपल मुझे लगा यहाँ पर कि एक नॉर्मल स्टेप है कि आप इनोग्रेट नहीं करेंगे और रेट्रोफिट करें, मतलब कि बनाएंगे वापस से ब्रिज को, डिले हो गई, हम्म तो ये तो सिंपल स्टेप हो गया, तो मुझे लगा थोड़ा इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने हाँ थोड़ा सा लग, ठीक है। तो मैंने देखा प्रोफेशनल चैलेंज क्या होगा अगर पहला और रिस्पॉन्स के लिए कि, तो इसमें मैं लिखना चाहिए था, आपका वाला पॉइंट अच्छा था कि मतलब हम्म छोटा है, हाँ ये यहाँ ठीक पे नहीं आपने है। लिखे ही नहीं, प्रोफेशनल चैलेंजेस तो लिखे ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे लगा कि ये पॉइंट पर लिखना है, मुझे लगा था कि ये पॉइंट पर सोचना है, अच्छा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था कि नॉर्मली प्रोफेशनल चैलेंज क्या होता है, हम्म मतलब व्हाट आर द प्रोफेशनल एक्चुअली फेस्ड। मुझे लगा ये पॉइंट पर, अपना पॉइंट पर लिखना, मुझे उस क्वेश्चन के बाद था ना, नहीं 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 नहीं, तो वो तो केस स्टडी से तो फिर रिलेटेड ही हाँ, लिखेगा ना, हाँ क्या केस, हाँ, प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं और उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। कॉन्सिक्वेंस मैंने बता दिया सिर्फ कि ये तो Infection would सिंपल be था a कि disaster for the public. The bridge may collapse under pressure. एक ही पॉइंट था हाँ इसमें, यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल प्लेन और सिंपल सा हो गया, थोड़ा एनालिसिस नहीं वो आया। लाते ऊपर, हाँ। हाँ जिस तरीके से थोड़ा मैंने लिखा है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस वाले भी। हम्म। ठीक है चलो, आंचल आपको कुछ बोलना है? चलो ठीक है, I लेट्स think क्लोज द there सेशन। is some network Technical issue. problem. So that's all for today. Thank you so much for joining us in today's analysis session, and stay with us for more such useful videos.